नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। शायद धारा 370 से पहले की वो चीखें आप भूल गए हैं जो बम धमाकों की आवाज कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर घाटी में गूंजा करती थी, वो शायद आप भूल गए हैं। और अब कुछ पार्टियां अपना ये एजेंडा चला रही हैं कि अगर वो सत्ता में आती हैं, लोग उन्हें चुनकर सत्ता में लाते हैं, वोट देते हैं, तो वो धारा 370 को वापस ले आएंगे। आज आपको थोड़ा संक्षेप में बताने जा रहे हैं कि अगर धारा 370 वापस आती है तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हो सकते हैं। अगर अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल किया गया तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बदल जाएंगे, ये सवाल आज हर नागरिक के मन में है। और आज आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे बदल सकते हैं जम्मू कश्मीर के हालात। अगर अनुच्छेद 370 फिर से लागू होता है तो संविधान और कानून में बदलाव होंगे, तिरंगे का प्रतीक भी बदल जाएगा, पूरे राज्य में एक बार फिर से आंसू और चीखें गूंज सकती हैं और बम धमाकों की आवाज चारों ओर सुनाई दे सकती है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि होगी, बेटियां अपनी संपत्ति पर अधिकार खो देंगी, लोगों को जबरन समझौते करने होंगे और आतंकवादी ताकतें फिर से सत्ता में लौट सकती हैं। घरों को एक एक करके लूटा जाएगा, नौकरियां केवल चुनिंदा लोगों को ही दी जाएंगी और योग्यता को भाई भतीजावाद और रिश्वत से हारना पड़ेगा। सनातन धर्म का निराधार होगा, शहीदों की कुर्बानियों को कलंकित किया जाएगा और गरीबों के अधिकार फिर से चुराए जाएंगे। पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल समुदाय के अधिकार छीन लिए जाएंगे और विनाश की लहर फिर से उठेगी, जिससे अब तक हुआ विकास रुक जाएगा। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टियों को खत्म कर दिया जाएगा, प्राचीन ग्रंथों का पाठ खामोश हो जाएगा और मंदिरों और शिवालयों को एक बार फिर से बंद कर दिया जाएगा। इन सभी बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोडा में पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया तो क्या कुछ कहा, बताने जा रहे हैं। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया, इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन तीन खानदानों के खास थे। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। इनके गुनाहों की वजह से हमारे हजारों बच्चों की यहां जान चली गई। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब
कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। तो ये सारी बातें विचार करने योग्य हैं। इन बातों पर विचार होना चाहिए और जो धारा 370 से पहले जम्मू कश्मीर के हालात थे उन पर भी चिंतन होना चाहिए। लोगों को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि किस तरह के हालात थे, धारा 370 से पहले क्या क्या हुआ करता था, किस तरह के झंडे, किस तरह के स्लोगन कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर लगाए जाते थे और किस तरह की प्लानिंग यहां पर चल रही थी, किस तरह के षड्यंत्र चल रहे थे, किस तरह से लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। अगर धारा 370 को नहीं हटाया गया होता तो हमें नहीं लगता कि शायद ये लोग एक्सपोज होते और कोई ऐसी ताकत होती जो इन्हें पकड़ पाती। लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये सब लोग एक्सपोज हो गए और इन्हें पकड़ा भी गया और हटाया भी गया। अगर ये लोग ना पकड़े जाते तो ना जाने किस तरह से ये लोगों को लूटते रहते और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने बातें सुनी होंगी, इस पर आप लोग भी राय रखें, आपको क्या लगता है। और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।